हेलो एवरीवन। आज की क्लास रिवीजन क्लास रहने वाली है, यानी कि इसमें नए प्रश्न नहीं देखेंगे हम लोग। वही प्रश्न रहने वाले हैं जिन्हें पहले कराया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके क्लास रिवीजन रहने वाली है और आप सभी जल्दी से इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। ये सभी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम कब है? 4 अक्टूबर को है। आप में से बहुत से लोगों ने फॉर्म भी भरा है, तो इसके आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इस पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं 10, और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। अच्छा, HEO की क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके मंडे टू सैटरडे चलती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। तो याद रखिए, दोपहर 1 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है। और आपकी PGT में, ठीक है, यूपी PGT में भी GS को लागू कर दिया गया है, जिसमें GS के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप में से बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि GS के लिए भी क्लासेस ली जाए। तो देखिए, पॉसिबल तो नहीं होगा एक दिन में 3 क्लास लेना। तो अभी आप जो HEO के लिए GS की क्लासेस हो रही हैं दोपहर 1 बजे, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सेम ही है। चाहे आप HEO के लिए पढ़े, चाहे आप GIC के लिए पढ़े, PGT के लिए पढ़े, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़े, सभी टॉपिक्स एक ही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसका फोल्डर बना दिया गया है HEO के नाम से, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारी क्लासेस। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर नोट्स की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स हैं, जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में मतलब कि आपके सिलेबस में ये आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स को भी शामिल किया गया है। सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। और यूपी पीजीटी का सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है, तो नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये आपके नोट्स यहाँ पर तैयार किए गए। इसके नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आ गए हैं नोट्स नए सिलेबस को ध्यान में रखकर जो तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर अभी इस समय स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये 6 अगस्त से 15 अगस्त तक रहने वाला है। सभी समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट नोट्स, आपका जो GIC आपका GS का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, है ना, HEO का जो नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, सभी में कुछ ना कुछ ऑफर दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। क्या है, कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। पत्नियों के साम्यवाद का विचार किसने दिया? अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, प्लेटो हो जाएगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, किसने लिखी? मार्क्स है, एंजल्स है, अगस्त कॉम्ट है, एलिस मॉर्गन है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसकी पुस्तक है? एंजल्स की है। ठीक है, एंजल्स की है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच में होता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाही, बहिर्विवाही यहाँ पर दिया गया है। उच्च जाति का लड़का है, निम्न जाति की लड़की से विवाह कर रहा है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। ठीक है, और जो आपका यहाँ प्रतिलोम विवाह, इसके ठीक विपरीत हो जाएगा। उच्च जाति की लड़की हो जाएगी, निम्न जाति का लड़का हो जाएगा। अंतर विवाह यानी अपनी ही जाति में जो विवाह होता है उसे हम अंतर विवाह कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, परिहास संबंध यानी जोकिंग रिलेशंस की बात हो रही है, किनके बीच में पाए जाते हैं बताएं? पिता और पुत्र है, देवर भाभी या जीजा साली के बीच है, माता और पुत्री है,
अपरिचित के बीच में यहाँ पर दिया गया है। जोकिंग रिलेशंस, परिहास संबंध की बात किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है, ठीक है। ये अवधारणा किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की है, इसे आप याद रखें। और परिहार की अगर पूछ ली जाए, परिहास संबंध की बात किसने की है, तब वहां पर किसका नाम आएगा? टाइलर का आएगा, ठीक है, टाइलर का आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा, जोकिंग रिलेशंस, ये देवर भाभी या जीजा साली के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निकटताभिगमन निषेध का अर्थ क्या है? ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए कह रहा है अंतर जाति विवाह पर रोक, दूसरा कह रहा है विकल्प सगे और करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध, सी कह रहा है गांव से बाहर विवाह पर रोक, डी कह रहा है बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर निकटगमन निषेध का तात्पर्य क्या है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सगे और करीबी रिश्तेदारों के बीच यौन संबंधों और विवाह पर प्रतिबंध, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल बेल है, मैनुअल केसल्स है, एंथोनी गिडेंस है, डेविड हार्वे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? डेनियल बेल, ठीक है। उत्तर औद्योगिक समाज की बात डेनियल बेल द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डेनियल बेल होगा। रिस्क सोसाइटी, जोखिम भरा समाज की बात किसने की है? रिस्क सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? उल्ड्रिच बेक के द्वारा, ठीक है, उल्ड्रिच बेक के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये क्या कहते हैं? जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, ये विज्ञान और तकनीकी के जो दुष्परिणाम होते हैं, है ना, उनके कारणों से यह क्या हो गई है? ये संकटों से घिर गई है। यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। जोखिमों से ये घिर चुका है जो आपका मॉडर्न सोसाइटी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लिक्विड मॉडर्निटी यानी कि तरल आधुनिकता की बात, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? एंथोनी गिडेंस, जिगमंड बोमैन है, लियोटार्ड यहाँ है, जेमसन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विड मॉडर्निटी। ये कॉन्सेप्ट किसका है ना? तरल आधुनिकता की बात किसने की है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बोमेन, ठीक है, जिगमंड बोमेन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और लिक्विड मॉडर्निटी कब आती है? 2000 में ये पुस्तक आती है इनकी, ठीक है, इस नाम से इनकी पुस्तक भी है, लिक्विड मॉडर्निटी 2000 में जो कि आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति के रूप में किसने माना? जेमसन है, दरिदा है, फूको है, बोडिलार्ड यहाँ पर दिया गया है। उत्तर आधुनिकता को उत्तर पूंजीवाद की सांस्कृतिक तार्किक परिणति के रूप में किसने माना? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा सही? यहाँ पर फेडरिक जेमसन हो जाएगा, ठीक है। और फेडरिक जेमसन ने मार्क्सवादी, ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकता की बात की थी, ठीक है, उत्तर उत्तर आधुनिकता की बात की थी। और यहाँ पर दरिदा दिया गया है, तो इन्होंने उत्तर संरचनावाद की बात की है ना, उत्तर संरचनावाद की बात दरिदा ने की है। चलिए आगे देखते हैं। हाइपर रियलिटी यानी कि अति यथार्थता, और ये जो सिमुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था, प्रतिक्रिया, है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? फूको हैं, बोडिलार्ड हैं, दरिदा है, बोर्दियू हैं। अभी बोडिलार्ड से रिलेटेड अभी हाल ही में क्लास हुई है, जिसमें उनके सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड क्लासेस में प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता की बात किसके द्वारा की गई है? बताए किसके द्वारा है?
यहाँ पर आपका जो हाइपर रियलिटी है ये किसका है, बॉडिलार्ड का है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स की बात की जाए तो एक बुक है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये आप याद रखेंगे। फिर एक इनकी पुस्तक है द कंज्यूमर सोसाइटी, इसे आप याद रखें, द कंज्यूमर सोसाइटी। एक इनकी हो जाएगी द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। ये सारी इनकी पुस्तकें हैं, है ना, एग्जाम्स में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अति यथार्थता ये इनका कॉन्सेप्ट है। उपभोक्ता का समाज, है ना, सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। प्रतीकात्मक विनिमय की इन्होंने बात की है। व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग नहीं करता बल्कि संकेतों का उपभोग करता है, ये सभी आपको बताया गया क्लास में। चलिए अब यहाँ पर देखिए बायो पावर, है ना, गवर्नमेंटलिटी वाला, ये सब किसका है, किसने बात की है, मैक्स वेबर, फूको, ग्रामसी हैं, अल्थ्यूजर हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूको हो जाएगा, है ना। वो उसकी क्या कहते हैं, ज्ञान और सत्ता की बात इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो एक पुस्तक है द बर्थ, ठीक है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ये आप याद रखें। एक पुस्तक हो जाएगी इनकी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो जाएगी, इसे याद रखें। फिर एक पुस्तक इनकी आती है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक, ठीक है। डिसिप्लिन एंड पनिश भी है, डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये किसकी है, फूको की है, ठीक है, फूको की ये सारी पुस्तकें हैं। चलिए आगे चलते देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मैकडोनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दी, जो मैक्स वेबर के तार्किकता के सिद्धांत का विस्तार है। रिट्जर है, मैनुअल कैसल्स है, डेनियल बेल है, अलेक्जेंडर है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिट्जर हो जाएगा, ठीक है, रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण समाजशास्त्र में इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी, रामचंद्र गुहा, आर्थर मोल, जोसेफ ह्यूबर है, वंदना शिवा है, पैट्रिक गिडिस है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आर्थर मोल, जोसेफ ह्यूबर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में चिपको आंदोलन का मुख्य रूप से संबंध किससे था, बांध निर्माण विरोध से था, वनों की कटाई और रोकने और पर्यावरण संरक्षण से था, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन से था, या फिर जाति विरोधी आंदोलन से था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, 1970, ठीक है, 1970 याद रखेंगे, ठीक है। कब होता है, 1970 में, चमोली जिला है, कहाँ का, उत्तराखंड, तब होता है, इसे आप याद रखें। और इससे जो नेतृत्व किया था, है ना, या इससे जुड़े हुए जो लोग थे, एक आपको नाम याद रखना है, गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको नाम याद रखने हैं, है ना। ये इन सभी से जुड़े, यानी कि चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न नहीं अभी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत जो विकास शब्द है इसका औपचारिक रूप पहली बार बड़े पैमाने का प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था,
किस रिपोर्ट में हुआ था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1987 की ब्रेटलैंड रिपोर्ट, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण को समय स्थान संपीड़न के रूप में किसने परिभाषित किया? एंथोनी गिडेंस, डेविड हार्वे, रोलांड रॉबर्टसन, इमैनुअल वॉलेस्टीन यहाँ पर है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका डेविड हार्वे होगा, डेविड हार्वे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। ग्लोबलाइजेशन को जी लोकलाइजेशन यानी कि भू स्थानीकरण कहने वाले विचारक कौन है? रोलांड रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, सस्किया सेन, मैनुअल केसल्स यहाँ पर हैं ऑप्शंस। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? रोलांड रॉबर्टसन, ऑप्शन ए, ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब ये सब जानते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलेस्टीन की है ना। हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है। वर्ल्ड सिस्टम यानी विश्व व्यवस्था का सिद्धांत वॉलेस्टीन के द्वारा दिया गया था, बी यहाँ पर सही है। अब निर्भरता का सिद्धांत का जनक कौन है? एजी फ्रैंक, डब्ल्यू रोस्टो, गुरनाम मिडॉल, योगेंद्र सिंह यहाँ पर हैं। निर्भरता का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एजी फ्रैंक, ठीक है, एजी फ्रैंक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी, जिसमें विकास के 5 चरण बताए गए? डब्ल्यू रोस्टो, एजी फ्रैंक, अमृत सेन, महबूब उल हक यहाँ पर दिया गया है। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसकी है, जिसमें विकास के 5 चरण बताए गए? अच्छा, 5 कौन कौन से है ये आपको आंसर देना है, ठीक है, ये आपको क्लास में बताया गया है। यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, समाजशास्त्र में सोशल नेटवर्क एनालिसिस और द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक टाइज का सिद्धांत किसने दिया? मार्क ग्रेनोवेटर, मैनुअल केसेल्स, डकन वॉट्स है, अल्बर्ट लास्जुलो यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र में सोशल नेटवर्क एनालिसिस और द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक टाइज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मार्क ग्रेनोवेटर, मार्क ग्रेनोवेटर के द्वारा, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। द नेटवर्क सोसाइटी ट्रायोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? द नेटवर्क सोसाइटी किसकी है? मैनुअल केसल्स, एंथोनी गिडेंस, डेविड हार्वे, लूमेन यहाँ पर हैं। किसकी है नेटवर्क सोसाइटी? मैनुअल केसल्स की है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। भारत में श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को सर्वप्रथम अपराध शास्त्र में किसने स्थापित किया? बताएं। सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, मर्टन, वॉल्टर रेकलेस है। व्हाइट कॉलर क्राइम की बात किसने की थी? सदरलैंड ने की थी, ये आप याद रखिए। अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो। और इनके द्वारा क्या कहा गया था? लोम्ब्रोसो के द्वारा अपराधी जनजात होते हैं, और इन्होंने इनकी बात का खंडन किसने किया था? अपराधी जनजात होते हैं, इनकी इस बात का खंडन किसने किया था? सदरलैंड ने। सदरलैंड क्या कहते हैं? अपराध सीख का परिणाम है ना। अपराध क्या है? सीख का परिणाम है, यानी कि व्यक्ति समाज में विभिन्न लोगों के संपर्क में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। इन्होंने व्हाइट कॉलर का क्राइम का कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सदरलैंड के अनुसार अपराध सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपराध के सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विभेदक सहवास का सिद्धांत, विसंगति का सिद्धांत, लेबलिंग थ्योरी, नियंत्रण सिद्धांत। बताएं, नियंत्रण सिद्धांत किसका है? E.A. रॉस का है। E.A. रॉस के द्वारा सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया गया था। लेबलिंग सिद्धांत किसका है? हॉवर्ड बेकर का है। किसका है? हॉवर्ड बेकर ने लेबलिंग सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बताया। अच्छा, एनोमी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये आंसर करें। यहाँ पर विभेदक सहवास का सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि सहचर का सिद्धांत, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है लेबलिंग थ्योरी, नामकरण का सिद्धांत किसने दिया है? नामकरण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? हॉवर्ड बेकर, अभी बताया गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप
होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।